हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 151 टू 160 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी में एडी बीसी पे लंब है। ओके, ट्रायंगल बनाते हैं। आपका ट्रायंगल है फ्रेंड एबीसी, ए बी और सी आपका ट्रायंगल है। इसमें एडी बीसी भुजा पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है। ठीक है फ्रेंड, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, ये बोला जा रहा है। और क्या है, एई के बारे में बोला जा रहा है कि बीएसी का समद्विभाजक है। बीएसी कौन सा फ्रेंड? बीएसी ये एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है फ्रेंड, एक लाइन है एई, सपोज कर लो ये लाइन है आपका, ये बाइसेक्टर है इस एंगल का। ठीक है फ्रेंड, ये बाइसेक्टर है आपका, क्लियर है। ये ई पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। अब ए बी सी इक्वल टू ये आपका कितना है 58 डिग्री और ए सी भी आपका 34 है, 34 डिग्री है। डी ए ई का वैल्यू पूछा जा रहा है। डी ए ई देखो, डी ए ई इसका मान पूछा जा रहा है फ्रेंड। ये कितने डिग्री का एंगल है? तो सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, एंगल डी ए ई फाइंड करने के लिए आप इन दोनों एंगल को सब्सट्रैक्ट कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, है ना। 58 डिग्री और माइनस 34 डिग्री अपॉन में 2 लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा फ्रेंड? 4। और यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करने पे 2 हो जाएगा ना, 24 डिग्री अपॉन में 2। इसको काटोगे ओके तो ये कट जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो बोला किसी त्रिभुज के कोनों का माप, एंगल का माप गिवन है फ्रेंड, है ना। तो एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 3 एंगल का मेजरमेंट गिवन है फ्रेंड, तो तीनों को ऐड कर लो। क्या क्या है, पहले एक्स वाले टर्म को ऐड कर लो। 8x है, 6x है, 4 मतलब 18x हो गया ये, माइनस अब सारे डिजिट को ऐड कर लेते हैं। कितना है, 10 है, 11 है और 15 है फ्रेंड। कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 36 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। अब देखो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 18x 180 डिग्री, सॉरी ये प्लस हो जाएगा इधर आके 36। ओके तो ऐड होने पे ये वैल्यू कितना बनेगा फ्रेंड आपका 216। ओके 216 डिग्री और 18 से आपका ये कटेगा 12 टाइम, ये 12 बार में कट जाएगा फ्रेंड। तो x का जो वैल्यू आया 12 डिग्री करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है ना, ट्रायंगल बना लेते हैं अगेन। ये ट्रायंगल है फ्रेंड एबीसी, ए बी सी आपका ट्रायंगल है। ए बी आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका 7 सेंटीमीटर है और बी सी आपका 10 है, ये 10 है फ्रेंड। ए सी आपका 8 है और ए डी है बी ए सी का समद्विभाजक है। बी ए सी इस एंगल का फ्रेंड बाइसेक्टर है, कौन? ए डी। ओके सॉरी, लाइन सीधा ड्रॉ कर लेता हूँ। एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड ये। ओके ये कौन सा पॉइंट है फ्रेंड आपका? डी है ना। जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये इनके साइड का रेशियो, नीचे वाले साइड का रेशियो बन जाएगा 7:8 बनेगा फ्रेंड। ओके और ये टोटल मिलके कितना हो गया फ्रेंड 15। और 15 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना 10 है ना, तो 10 लगा लो। ओके यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 10/15। इसको काटेंगे 5 से तो ये कटेगा 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, इट मीन्स 2/3 तो निकल गया 1 यूनिट का वैल्यू। पूछा जा रहा है डी सी क्या है आपका 8 है ना, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल लो आप।
8 यूनिट 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे अपॉन में 3, मतलब 16/3 आपका करेक्ट आंसर है। ये किसका निकला फ्रेंड? DC का वैल्यू, है ना। मैच कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है फ्रेंड? आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये टोटल 10 था फ्रेंड, ठीक है। 154 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है ट्रायंगल ABC में एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये ट्रायंगल है फ्रेंड आपका, ओके। कौन सा ट्रायंगल? ABC, A, B और C। BCD पे एक ऐसा बिंदु है BCD पर, इस पॉइंट पे एक बिंदु है फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मिला लो। तो बोला क्या जा रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एंगल ADC ये एंगल के बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड। एंगल ADC इक्वल टू BAC, पूरा ही एंगल फ्रेंड। ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो समझ लेना, ग्रीन कलर से मैं मार्क किया हूँ तो ये आप इक्वल समझ लेना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है आपका, ठीक है। अब CA आपका 15 है। CA कहाँ दिख रहा है? ये आपका 15 है फ्रेंड, और CD आपका 9 है, ठीक है। ये 9 है CD। CB फाइंड करने बोल रहा है। CB मतलब ये टोटल लेंथ फाइंड करने बोल रहा है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब एक चीज़ नोटिस करना, आपको इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ये छोटा ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, और एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, है ना। अब देखो समझना, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि आपका ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है ना। एंगल C आपका कॉमन एंगल है, ठीक है, ओके। अब ये कॉमन एंगल हो गया, तो इस एंगल को देखो, एक और एंगल बच गया ना, बड़े ट्रायंगल का एक और एंगल बच गया आपका, ये एंगल बच गया, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब क्लियर है यहाँ तक? ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तीनों एंगल कंपेयर हो गया, एक एंगल तो कॉमन था, बस सिमिलरिटी लगा लो, है ना। तो 2 ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया, ठीक है। तो देखो समझना, अगर हम लोग यहाँ से ये ग्रीन वाले सामने वाला, अगर ये 9 है तो इसको x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये आपका x हो गया। ये ग्रीन वाले एंगल के सामने वाला साइड को ले रहे हैं 15, ओके। तो ये ग्रीन वाले सामने वाले एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा फ्रेंड? x + 9 हो जाएगा, है ना। लगा लो 15/x + 9 लगा सकते हैं। 15 है इज इक्वल टू, और क्या, अब देखो इसके सामने वाला हो गया। अब छोटे ट्रायंगल पे आते हैं, क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल से कंपेयर कर रहा है। छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड देखो, है ना, वाइट वाला एंगल देखो, इसके सामने वाला साइड कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ओके। तो 9 लगा लो, है ना। वाइट वाला एंगल के सामने देखो यहाँ क्या है? यहाँ 15 है, अपॉन में 15 लगा लो, बड़े ट्रायंगल में आ गया फ्रेंड। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कटेगा आपका ये 15 है फ्रेंड, क्लियर है। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 5 3 = 15 और 3 3 = 9, ओके। ये 5 से कट जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 9 = 25, ओके फ्रेंड, क्लियर है। और पूछा क्या जा रहा है? CB ही पीछे पूछा जा रहा है। CB देखो क्या हो जाएगा? x और +9, तो x + 9 ही तो हो गया CB आपका, और x + 9 का वैल्यू हमारे पास आ गया, देखो, है ना, 25। यही तो पूछा जा रहा है। नहीं तो x का वैल्यू भी निकाल के पुट करोगे तो सेम ही चीज़ आएगा, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। x + 9 ही पूछा जा रहा है। ये क्या हो गया आपका? CB, क्लियर है। 25 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड, क्लियर है। चलो यहाँ पे वैल्यू भी लिख लो 25, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन से बनना बोल रहा है ट्रायंगल PQR की भुजा PQ और PR को क्रमशः, है ना। देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड? PQR, PQR है, ओके।
पी क्यू के बोला जा रहा है इस तक और पी आर को टी तक, इसको बढ़ाया जाता है इस पॉइंट तक, ओके, और पी आर को बढ़ाया जाता है टी पॉइंट तक, टी पॉइंट तक बढ़ाया जाता है फ्रेंड, ठीक है। और इस क्यू आर का एंगल बाई सेक्टर और टी आर का एंगल बाई सेक्टर फ्रेंड कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे यू पे, इस पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट आपका कौन सा है, यू, और इस एंगल का वैल्यू गिवन है क्यू यू आर का 69, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है फ्रेंड एंगल पी का, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो समझना, तो एंगल क्यू यू आर इज इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस एंगल पी बाई टू होता है ना, इज इक्वल टू है, वैल्यू पुट कर लो, क्यू यू आर का वैल्यू है आपके पास 69 डिग्री और इधर 90 है, और एंगल पी बाई टू का वैल्यू फाइंड, सॉरी पी का वैल्यू पूछा जा रहा है, कैसे फाइंड करेंगे समझना। तो एक काम करते हैं हम लोग, पी बाई टू को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, पी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस 69 कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू आप हो जाएगा आपका 21, है ना। तो एंगल पी का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से 42 डिग्री, है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है, ओके। तो एंगल पी का वैल्यू निकल गया आपका 42 डिग्री, क्लियर है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। ट्रायंगल एबीसी में भुजा एबी और एसी को बनाते हैं, आपका ट्रायंगल है, समझना कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड, एबीसी, ए बी सी, किसको बढ़ाया जाता है, ए बी और ए सी को डी तक बढ़ाया जाता है, डी और ई तक बढ़ाया जाता है, ए बी को बढ़ा लो डी पॉइंट तक और ए सी को बढ़ा लेते हैं आप कहाँ तक, ई पॉइंट तक, ठीक है। इनका एंगल बाइसेक्टर बी ई सी बी डी और बी सी ई पी पॉइंट पे मिलता है, मतलब इनका जो एंगल बाइसेक्टर है एक्सटर्नली मिलता है फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है, पी पे, और ये एंगल आपका गिवन है एंगल ए 88 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। पर एंगल पी का मान पूछा जा रहा है, इसका सिंपल सा निकाल सकते हो, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन आपका निकाल सकते हो, चलो। तो एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 88/2, यही तो होता है, a/2 होता है ना, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 44 हो जाएगा, दैट मीन्स 90 माइनस 44 करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 46, ठीक है, 46 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 157 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी में, है ना, ये आपका ट्रायंगल है एबीसी, ओके फ्रेंड, ए बी सी, ए बी आपका 7 सेंटीमीटर है और बी सी आपका 10 सेंटीमीटर है, अच्छा बी सी 10 है फ्रेंड, नीचे 10 है, ठीक है, ये 10 है आपका, और क्या है, ए सी आपका 8 है, 8 है, और बोला जा रहा है क्या ए डी बी ए सी का संधिभाजक है, ठीक है, ये जो लाइन है ना ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, क्लियर है। अब देखो जब बाइसेक्टर होता है तो ये जो साइड का रेशियो होता है, साइड होता है ये नीचे वाले का साइड के रेशियो के इक्वल हो जाता है ना, तो 7:8 बन जाएगा। अब ये 7 और 8 मिलके कितना हो गया 15, और 15 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका 10 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो, कट जाएगा 5 3 जा 5 2 जा, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से फ्रेंड 2/3 निकलेगा, है ना। तो DC/4 पूछा जा रहा है, DC/4, तो पहले DC निकाल लो, ये DC कितना है 8 यूनिट, है ना, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 8 × 2/3 इट मीन्स 16/3 हो जाएगा आपका, क्लियर है, 8 यूनिट का वैल्यू। और DC/4 बोला जा रहा है, ये वैल्यू किसका निकला फ्रेंड DC का, समझना, ये जो वैल्यू निकला आपका इसका निकला DC का, DC/4 बोला जा रहा है, तो DC आपका 16/3 है, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है,
ये काट लो, 4 4 जा 16, तो 4/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड? आपका पी क्यू आर है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। ओके, और बोला जा रहा है कि क्यू आर इस पर, ठीक है, क्यू आर पर इस बिंदु है, यहाँ पे इस बिंदु है फ्रेंड, ठीक है, ये बोला जा रहा है। ओके, और पी एस क्यू पी आर का, इस एंगल का क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड, क्लियर है? समझना, ये एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड। और पी क्यू आपका 12 है, पी क्यू आपका 12 है, क्यू एस 3 है, क्यू एस क्या है फ्रेंड? 3 है। और क्या बोला जा रहा है? क्यू आर कहाँ दिख रहा है? क्यू आर, अच्छा ये पूरा ही एंगल फ्रेंड, सॉरी पूरा ही ये साइड कितना है? 7 है। तो देखो ये 3 है और ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, वो होगा ना, ये 4 आपका आ गया। पी आर पूछा जा रहा है, ये पूरा लेंथ पूछा जा रहा है फ्रेंड, कैसे निकालेंगे? देखो समझना, जब बाइसेक्टर होता है फ्रेंड तो इनके जो साइड का रेशियो है इनके इक्वल हो जाता है ना, नीचे वाले दोनों साइड के इक्वल हो जाता है। अब देखो ये 3 अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो इधर का साइड निकल जाएगा, 4 4 जा 16, है ना, तो 16 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है, क्योंकि साइड का रेशियो इक्वल होता है नीचे। ठीक है फ्रेंड, तो आपका 16 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4, है ना। तो पी आर का वैल्यू आपका निकल गया 16 सेंटीमीटर, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, डी ई एफ क्रमशः भुजा बी सी सी ए और ए बी पे मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है फ्रेंड। ठीक है, डी कहाँ पे? बी सी पे है फ्रेंड, यहाँ पे डी है। ओके, और सी ए पे कौन सा है फ्रेंड? ई पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका ई पॉइंट है। और एफ कहाँ है? ए बी पे, यहाँ पे फ्रेंड, ये आपका मिड पॉइंट है। साइड गिवन है फ्रेंड सबका, देख लो, साइड है आपका बी सी 4.4 है, ये पूरा ही 4.4 है फ्रेंड, सॉरी 14.4 है, 14.4 है फ्रेंड, सॉरी। और सी है आपका 15.2 है, ये साइड कितना है? 15.2 है। और आपका ए बी 12.4 है, ए बी आपका 12.4 है फ्रेंड। ओके, अब मिड पॉइंट से जो साइड बनता है वो ये सामने वाले साइड का हाफ होता है, मतलब ये 14.4 है तो ये हो जाएगा आपका 7.2। ओके, और ये 6.2 हो जाएगा फ्रेंड। और इसी के सामने वाला साइड कौन हो जाएगा? डी एफ, तो ये हो जाएगा आपका 7.6। ओके, पेरीमीटर निकालना है। ओके, पेरीमीटर किसका निकालना है फ्रेंड? ट्रायंगल डी ई एफ का, एफ है फ्रेंड। तो ऐड कर लो सारे साइड्स को, क्या क्या है आपका? 7.2 है प्लस 6.2 है और प्लस 7.6 है, कितना हो जाएगा आपका? 6 4 10 हो गया, और ये 21 हो जाएगा फ्रेंड आपका, है ना। देखो ना, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, और ये 6 4 10 एक कंप्लीट बन जाएगा, तो 7 हो गया, 7 3 21, है ना। चलो ठीक है, 21 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन समझना, ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ए, सॉरी एंगल ए 66 है। ओके, आपका एक ट्रायंगल है, समझना कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड? ए बी सी, और एंगल इसमें बोल रहा है ए जो है ना, ये क्या है? 66 डिग्री। ओके, बी डी परपेंडिकुलर ए सी है ना, इस पर एक परपेंडिकुलर है, अच्छा बी डी पे परपेंडिकुलर है फ्रेंड, ए सी, बी डी परपेंडिकुलर ए सी है, सॉरी ए सी पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
और सी परपेंडिकुलर ए बी है, यहाँ से एक और परपेंडिकुलर है फ्रेंड आपका सी ई ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है, ये जो पॉइंट है ना ये पी पॉइंट पे मिल रहा है। अब देखो एंगल बोला जा रहा है पी बी सी ये एंगल, और पीसीबी का समद्विभाजक, पीसीबी का जो एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड कहाँ पे मिलता है, इस पॉइंट पे, ये क्यू पॉइंट है फ्रेंड, यहाँ पे मिलता है। ओके, ये कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो इसी एंगल का वैल्यू पूछ रहा है, एंगल बी क्यू सी का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे समझना। तो देखो एक चीज़ नोटिस करना आप, यहाँ पे ये 90 है और ये 90 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा आपको, है ना। ए ई पी बी डी ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना। 360 सम होता है सारे एंगल का, आपका दोस्त एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, 90 तो ये दोनों क्या, ये एंगल और ये एंगल का सम भी 180 होगा, है ना। तो ये 66 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड, 180 से 66 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 114 डिग्री। ओके, ये आपका 114 डिग्री निकल गया। अब ये एंगल 14 डिग्री निकल गया, तो ये भी एंगल आपको 114 डिग्री निकलेगा, है ना, ठीक है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, क्लियर है। अब समझना, आपके पास ये एंगल पता है तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं फ्रेंड। कैसे निकालेंगे, आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा, बी क्यू सी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल p/2 लगाएंगे, है ना, क्योंकि देखो इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा था ना इनके एंगल्स को। इट मीन्स आपका 90 हो जाएगा और एंगल p कितना है 114, तो 114 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 5 2 10। मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद तब कर लेना, ठीक है, ठीक है। डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, 5 2 10 एंड 7 2 14, है ना, क्लियर है। अब जब ऐड करोगे 90 प्लस 57, ओके, तो वैल्यू होगा 147, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।